चुनाव आयोग को लेकर राहुल गांधी कई सवालिया निशान लगा रहे हैं। मैच फिक्सिंग के आरोप लगा रहे हैं। पहले महाराष्ट्र में लगाए लेकिन वहां झेलनी पड़ी हार। अब बिहार चुनाव है तो उससे पहले भी मैच फिक्सिंग के आरोप लगा रहे हैं। तो आइए हम बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता दिनेश भट्ट से, क्या कहते हैं। पहली बार जब गत बार महाराष्ट्र के चुनाव थे, महाराष्ट्र के चुनाव प्रारंभ हुए ही नहीं थे, मतदाता की सूचियों में गड़बड़ी, मतदाताओं के बारे में बातचीत करना, उड़ोल बोलना, इस प्रकार का वक्तव्य उस समय भी दिया था और सरकार बीजेपी की बनी। अभी भी उनको लगता है कि बिहार में उनका जनाधार खत्म हो रहा है और वो आपस में दल लड़ रहे हैं, इंडिया गठबंधन आपस में लड़ रहा है। इंडिया गठबंधन की एकता होती तो राहुल गांधी को ये स्टेटमेंट देने पड़ते। उधर लालू यादव अपने ही बेटे को अपने ही परिवार से बेदखल कर देता है, वो इलेक्शन आयोग में क्या आरोप लगाएंगे? वो इलेक्शन आरोप पे आरोप इसलिए लगा रहे हैं कि हमारे परिवार की जो लड़ाई है या हमारे इंडिया गठबंधन की लड़ाई है, उधर ध्यान नहीं जाए जनता का, और जनता को ये महसूस करा दे कि भाई ये चुनाव आयोग गड़बड़ है। अब पर्चियों से मतदान करना चाहते हैं। अब इनका स्तर देखिए, युग किस युग में देश बढ़ रहा है, चांद पर भारत का कब्जा हो रहा है, और ये लोग अभी बात कर रहे हैं कि इस प्रकार के चुनाव प्रक्रिया होनी चाहिए। यह असहाय है, कुछ सुझाई नहीं दे रहा है, हर जगह से मार पड़ रही है। अभी प्रधानमंत्री जी ने, मोदी जी ने सिंदूर अभियान के अंतर्गत किसी प्रकार का भेदभाव न रखते हुए सारे दलों के प्रतिनिधियों को विदेशों में भारत का पक्ष रखने के लिए भेजा। अब ये तो भारत का पक्ष रखने के लिए भेजा था, उनकी पार्टी से भी लोगों को भेजा। उनके बारे में उनके वक्तव्य ऐसा है कि उनके पार्टी के नेता उनसे नाराज हो गए। ये देश का मामला, हम देश के साथ खड़े रहेंगे। अब जब वो देश के साथ खड़े रहने की बात करते हैं तो वो कह रहे कांग्रेस के साथ उन्होंने व्यवहार ठीक नहीं किया। तो चुनाव को हारने की स्थिति में कोई भी बहाना, मैंने तो पहले ही कहा था ना इलेक्शन मशीन की गड़बड़ी है, मैंने तो पहले ही कहा था ना वोटर लिस्ट में गड़बड़ियां है, मैं तो पहले ही बोल रहा था ना, अरे तुम्हारा काम ही नहीं है, जनाधार नहीं है, जनता के बीच में तुम्हारी कोई साख नहीं है, इसलिए लगातार हर चुनाव हारते जा रहे। इसलिए इनका ये वक्तव्य देना यह सरासर अन्यायपूर्ण है, लोकतंत्र के लिए दब्बा है। और एक निर्वाचन आयोग है, इलेक्शन कमीशन है, ये कोई दलीय अखाड़ा नहीं है, ये इलेक्शन कमीशन है। इलेक्शन कमीशन के बारे में कुछ भी बोलने के पहले और मैं तो इलेक्शन कमीशन से अपील करूंगा कि इस प्रकार के नेताओं के वक्तव्य से जो इलेक्शन कमीशन को धक्का पहुंचता है, उनके विरुद्ध क्यों में कानूनी कार्रवाई की जाए। तो भट्ट साहब साथ ही साथ बता दीजिए कि जो संवैधानिक संस्था है, चाहे वो ईडी हो, एनआईए हो, इनके ऊपर भी राहुल आरोप लगा रहे, क्या कहेंगे। स्वाभाविक, ईडी अगर किसी जगह छापा लगाती है, छापा में धन मिलता है, धन नहीं मिलता ऐसा नहीं, अवैध धन मिलता है, बेशुमार संपत्ति मिलती है, तो कहते हैं कि ये छापा ईडी का दुरुपयोग हो रहा है। ईडी इस प्रकार एनआईए काम करती है, एनआईए कई लोगों को पकड़ती है, योग से वो मुस्लिम होता है तो कहते धर्म के आधार पर भेदभाव करते हैं और इनको गिरफ्तार करते हैं। अल्पसंख्यकों को परेशान किया जा रहा है, अल्पसंख्यक भारत में सुरक्षित नहीं। कभी उपराष्ट्रपति रहे अंसारी जी ने बोला, हमीद अंसारी जी ने कि मैं भारत में सुरक्षित नहीं। अरे उपराष्ट्रपति क्यों बने थे? इस देश के 5 साल भोगे तुमने, तनख्वाह ली देश की, राष्ट्रपति भवन से तनख्वाह ली, तनख्वाह लेने के बाद भी इस प्रकार की बदतमीजियां करते हैं। इसलिए ये तो संवैधानिक संस्थाओं को जानबूझ करके, क्योंकि इनका प्रभाव पड़ रहा है, पहले संवैधानिक संस्थाओं का उपयोग नहीं होता था, परमिशन लेनी पड़ती थी। जैसे सिंदूर में अभियान में सेना को फ्री हैंड किया, जैसे देश में इन संस्थाओं को फ्री हैंड किया मोदी जी ने, इसलिए ये सब लोग परेशानी में आ रहे हैं। और मेरा विश्वास है कि ये सभी संस्थाएं अपनी नीतिगत निर्णयों के कारण से अच्छी जानी जाती है। अभी भी सीबीआई निदेशक मंडल का अध्यक्ष का चुनाव था तो नेता प्रतिपक्ष नाते राहुल गांधी गए थे, मना कर तो नहीं जाते और नहीं करते, तो कभी एनआईए को दोष देंगे, कभी सीबीआई को देंगे, कभी गुप्तचर विभाग को देंगे, कभी राव को देंगे। अंतिम चलते चलते भट्ट साहब ये भी बता दीजिए कि
पाकिस्तान में जो दहशतगर्द मारे जा रहे हैं उसके ऊपर भी आवाज उठाई जा रही, क्या मानना है आप? पाकिस्तान में किसी की मृत्यु होती है जो भारत का विरोधी है, तो उसको इतनी चिंता क्यों हो रही है कि वो उनको दहशतगर्द को मारने वाला दहशतगर्द है? अरे पाकिस्तान की लड़ाई है, पाकिस्तान के लोग मार रहे हैं, पाकिस्तान में सेना है, सरकार है, शासन है, वो करेंगे कार्रवाई, आपको क्यों चिंता हो रही है? इस प्रकार की गतिविधियां इनकी चलती रहती है, इसलिए मेरा विश्वास है कि ये जितना ज्यादा करेंगे भारतीय जनता पार्टी को लाभ है। और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि इनको ऐसी सद्बुद्धि दे और वो इसी प्रकार के अभिव्यक्ति नहीं रखे, पार्टी को लाभ हो।